विधानसभा सत्र में भारी हंगामे की आशंका है। हंगामे की आशंका को देखते हुए स्पीकर ने 27 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। स्पीकर ने एनसी, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, पीसी, सीपीएम के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। बैठक में स्पीकर सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए विपक्ष से सहयोग मांगेंगे। आशंका जताई जा रही है कि पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसी कश्मीर केंद्रित दलों द्वारा संवेदनशील मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और इससे पहले विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने एक बड़ी पहल करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक मतलब सभी दल, जितने भी जम्मू कश्मीर के, चाहे वो राष्ट्रीय दल हों या फिर क्षेत्रीय दल हों, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर पीसी हो या फिर अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हों, सभी के नेता, उन सभी के प्रमुखों को बुलाए हैं। उनसे बातचीत होगी और सहयोग मांगा जाएगा कि आखिर विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चले। जिस उद्देश्य के साथ विधानसभा सत्र को चलाया जाता है, जिस उद्देश्य के साथ इन लोगों को वहां पर पहुंचाया जाता है, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। यही वजह है कि स्पीकर की बड़ी पहल, लेकिन इस पहल पर जो विपक्षी नेता हैं या जो बाकी नेता हैं, वो कितनी मोहर लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। इसका जीता जागता उदाहरण यह भी है क्योंकि जब सरकार बनी थी उसके बाद एक सत्र चला था। शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। अब क्या तस्वीर वैसी रहेगी या थोड़ी उलट नजर आएगी? विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। विनोद जी, आज स्पीकर ने बैठक बुलाई है 27 के लिए। ये एक बड़ी पहल है क्योंकि विधानसभा का सत्र हमने पिछली बार देखा हुआ था और वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। आपने ठीक कहा, अमूमन तौर पर ये औपचारिकताएं होती है। आप लंबे समय से असेंबली भी कवर कर रहे हैं, आपका अनुभव भी है। ये औपचारिकता रहती है कि बिफोर सेशन आल पार्टी मीट बुलाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले में क्योंकि पहली बार एक सेशन हुआ और दूसरा सेशन है और ये यूटी का पहला बजट पेश होने वाला है और कुछ कंट्रोवर्शियल प्राइवेट मेंबर बिल्स भी हैं। हो सकता है उस पर किसी तरह की तकरार हो जाए। जैसे एक बिल आया है, निंदा प्रस्ताव किया जाएगा 5/10/2019 को जो हुआ है अब्दुल लोन द्वारा, तो इस तरह से दूसरा वाहिद परा द्वारा लाया गया है। उसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग जिस जगह पर रहते हैं सरकारी लैंड पे, वो लैंड उनके नाम कर दी जाए। इसलिए कोई समन्वय और तालमेल बनाने के लिए अब्दुल रहीम रातर जो स्पीकर है, उन्होंने कोशिश किया कि 27 फरवरी को 11 बजे आल पार्टी मीट हो ताकि सुचारू रूप से संचालन हो सत्र का। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सत्र कैसा चलेगा, लेकिन क्या स्थिति, क्या सिचुएशंस अभी बन रही हैं और क्या लगता है आपको, क्या सहयोग करेंगे सभी पार्टियां? क्योंकि जिस तरह से सभी मुखियाओं को बुलाया है और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है उसकी भूमिका क्या रहने वाली है सर? क्योंकि केंद्र के साथ तालमेल रखना जरूरी है। शीतल, अगर आप ये कहेंगे स्मूथली सत्र चलेगा तो ये मुझे लगता नहीं है स्मूथली सत्र चलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब प्रचार किया था, जब घोषणा पत्र जो उनका था, उनके मुताबिक वो फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर हम अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, दलेश्वर में कांग्रेस भी इसका विरोध कर सकती है। कांग्रेस वक्तन तारीख खड़ा जो पीसीसी चीफ है, वो कहते हैं कि अब सरकार को अपने वादों को पूरा करना होगा। वो चीजें मुझे लगता है कि हाउस के अंदर दर्शाई जाएंगी। दूसरी बड़ी बात है कि कोई भी ऐसा बिल कोई आएगा, उसका विरोध जो सशक्त विपक्ष है 28 सदस्यों वाला बीजेपी, वो जरूर करेगी। लेकिन विनोद जी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक या फिर सरकार में बैठे जो लोग हैं वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस हो जिससे केंद्र के साथ कहीं तालमेल बिगड़ने की कोशिश ना हो, जिस वजह से सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल शीतल, आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन आप यह जानते हैं कि सरकार पूरी तरह से निर्भर केंद्र सरकार पर रहती है। हमारा सैलरी का बजट जो है, सैलरी कंपोनेंट हो, पेंशन कंपोनेंट हो, वो सारा केंद्र सरकार ही बियर करती है। ऐसे में कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में होगी, वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि दिल्ली की भाषा ना बोली जाए या दिल्ली के विरोध में जाया जाए। हालांकि पहले सत्र में शुरुआत इन्होंने की थी, जो बिल लाया था कि विशेष दर्जा बहाल किया जाए, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। अब आप देखते हैं कि वो खुलकर उमर अब्दुल्ला खुलकर
केंद्र सरकार की तारीफ भी करते हैं, कसीदे भी पढ़ते हैं, ये इनकी बंदिशें रहती है, मजबूरियां रहती हैं। हाँ। लेकिन आपको अगर मोटा मोटा बता दूं, अली सागर और मुबारकपुर जो है वो कांग्रेस एमपी की तरफ से रहेंगे। अब्दुल रहीम राजर मीटिंग को चेयर करेंगे, सुनील शर्मा और सुजीत सिंह सलाथिया फॉर्मर दोनों में वो रहेंगे। अगर हम पीसीसी की बात करें कांग्रेस की, तो गुलाम अहमद जो फॉर्मर चीफ है, वाहिद परा पीडीपी से रहेंगे। ठीक है। सज्जाद गनी लोन और मुजफ्फर इकबाल खान ये रहेंगे। तो मीटिंग में मुझे लगता है कि मीटिंग में कहीं ना कहीं तकरार होगी, और हाउस के अंदर जी। सत्र के अंदर होना तकरार तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल विनोद जी ये है, पिछले कुछ वर्ष उठा के देखा जाए तो इसमें लगातार चाहे वो लोकसभा हो या फिर अलग अलग विधानसभाएं हो, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां पर विधानसभाओं में एक ट्रेंड के तौर पर विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है और एक नैरेटिव बेस्ड हंगामा होता है कि भाई विपक्ष की तरफ से हंगामा होगा, सरकार को काम करने नहीं दिया जाएगा। यहां पर इसका उलट है, बीजेपी विपक्ष में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है। तो क्या ये ट्रेंड यहां देखा जा सकता है, इस तरीके का नजर आ सकता है? देखिए, बीजेपी ज्यादा तंग नहीं करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ही तंग करेंगी, जिसमें 5 विधायक कांग्रेस के, हालांकि टोटल 6 जम्मू प्रोविंस है, 3 पीडीपी के हैं, सजाद गनी लोन की पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट। वो बार बार ये सवाल उठाएंगे कि आपने प्रचार के दौरान कहा था कि 370 की वापसी होगी, 35 से आएगा, विशेष दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। जो वादे किए थे वो उनको ही ड्रिल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातों के लिए। विधानसभा का सत्र शुरू होना है, सबकी नजरें इस पर रहेंगी, लेकिन ये विधानसभा का सत्र कितना अमन चैन से चलेगा, कितना सकारात्मक चलेगा, क्या इसका आउटकम निकल कर आएगा, ये देखना होगा।